नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं की। इससे पहले हमने महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी प्रमुख योजनाएं थी उन्हें कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करने वाले हैं कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चला रही है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय की स्थिति में सुधार करने के लिए। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, जो हमने एक आपको प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन थे आपके पास मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। दूसरा ऑप्शन था केवल मातृ मृत्यु दर में कमी करना। तीसरा ऑप्शन था केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना और आपका लास्ट ऑप्शन था केवल नवजात मृत्यु दर में कमी करना। देखिए, इस योजना का उद्देश्य था कि जननी एवं शिशु दोनों की मृत्यु दर में कमी करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, उनको पोषण प्रदान करना। ठीक है, इसी के तहत इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों की मृत्यु दर में कमी करना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी। और ये जो प्रश्न आपका आया था, ये पहले मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस प्री 2023 का ये आपका प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन सी योजनाएं कृषि से संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हमेशा आपको लेक्चर में बताती हूं कि कोई भी योजना यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ 4 या 5 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कि योजना शुरू कब हुई थी, दूसरा उस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी किस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है, तीसरा इस योजना के लिए पात्र कौन कौन से हैं, और चौथा इस योजना का लाभ क्या है। इसके बाद आ जाता है कि लाभ किस प्रकार से ये वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तीसरी योजना है उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन और चौथी योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो पहले से शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जैसे मैंने बोला कि शुरुआत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 में। ठीक है, यदि मैं इसके मंत्रालय की बात करूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपके फंस भी जाते हैं कि यह योजना राज्य द्वारा प्रायोजित है, मतलब कि राज्य द्वारा चलाई जा रही है, या यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्रालय है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और मंत्रालय भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो 24 फरवरी 2019 को हुई थी। मंत्रालय कौन सा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और वेबसाइट इसके लिए बनाई गई है pmkisan.government.in। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह योजना किस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने चलाई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि देश के लघु एवं सीमांत किसान, जो छोटे किसान है, लघु एवं सीमांत किसान है, उनको क्या करना है, उनको प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करनी है। ठीक है, उनकी आय में सुधार करना है और योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को साहूकारों, देखिए वह क्या करते हैं कि अपने कृषि के लिए कई बार उनको कुछ उपकरण लेने होते हैं, खाद लेनी होती है, तो क्योंकि वो छोटे किसान है या फिर वो बटाईदार किसान है, यानी कि किसी और के खेत पर वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके खुद के खेत नहीं है, इस स्थिति में तो वो मालिक से पैसा लेते हैं। लेकिन यदि वह खुद ही किसान है और उनकी भूमि बहुत छोटी है, भूमि का जो स्तर है वो बहुत छोटा है, तो कई बार आर्थिक स्थिति उनकी उतनी मजबूत नहीं होती है, तो वो ऋण लेते हैं किसके लिए, खाद्य से संबंधित, अनाज से संबंधित, बीज लाने के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास खुद के साधन नहीं होते हैं, तो उपकरण से संबंधित उनको कई बार खरीदने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, तो साहूकारों से वो पैसा लेते हैं, जिससे वो ऋणग्रस्त होते जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि कई बार किसानों ने कर्ज के चक्कर में आत्महत्या भी कर ली। तो बेसिकली यही एक रीजन है कि ये योजना क्या है, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है, ताकि वो ऋणग्रस्त ना हो, ऋण के चंगुल से बचे, और इसके तहत उनको सहायता कौन करेगा, सरकार करेगी। ठीक है, तो ये इनके 2 मेन उद्देश्य हैं। आगे देख लेते हैं हम कि क्या क्या इस योजना के लाभ मिलने वाले हैं किसानों को। ठीक है, तो योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान जिनके पास भूमि है, इनमें 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 3 किस्तें इनको प्रदान की जाएगी, और प्रतिवर्ष कितना इनको धनराशि दी जा रही है, 6,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी इसके तहत। तो क्या था यहाँ पे कि 3 समान किस्तों में
प्रति वर्ष 6,000 की सहायता धनराशि ने प्रदान करी जाएगी। इसके पश्चात योजना के लिए परिवार की परिभाषा क्या है कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, यहाँ पे नाबालिग क्यों मेंशन किया गया है, बालिग नहीं, नाबालिग बच्चे होने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करी जाएगी। सीधे बैंक खाते यानी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में है ये धनराशि पहुंचाई जाएगी। ठीक है, पात्रता की यदि मैं बात करूं कि कौन कौन इस योजना का पात्र है, तो जो किसी भी प्रकार से केंद्र या राज्य की सेवा से संबंधित नहीं है, मतलब वो किसी राज्य सरकार की कोई कार्य नहीं कर रहा है, सेवा में वो नहीं है, केंद्र सरकार से संबंधित किसी सेवा में नहीं है, वो इस योजना के लिए पात्र है। आगे, सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 या अधिक है, मिनिमम 10,000 है या इससे अधिक है, तो वह लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं। पहले इस योजना के अंतर्गत क्या था कि कुछ 2 हेक्टेयर यदि किसी के पास भूमि है, केवल वही किसान इसके लिए पात्र थे। इसके बाद इस योजना में थोड़ा परिवर्तन किया गया और सभी भूमि धारक किसान जो है उनको इसमें शामिल कर लिया गया, जो लघु एवं सीमांत किसान है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें चेंज कर दिया गया। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरी हमारी योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी योजना को पढ़ के कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यानी दुर्घटनावश यदि किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या वह अपंग है, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उन्हें हानि पहुंचती है, तो परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 21 फरवरी 2020 को यह योजना गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, बात करूं यदि मैं उद्देश्य की कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र में कृषकों की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु और दिव्यांग, यदि कृषि के कारण क्या हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई या वे दिव्यांग हो गए हैं, कई बार क्या होता है कि हाथ पैर कट जाते हैं या आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो इस स्थिति में उनकी आर्थिक सहायता को मजबूत करना है, मतलब उनको आर्थिक सहायता प्रदान करनी है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो यह इसका मेन उद्देश्य है। बात में यदि करूं कि पात्र कौन है इसके लिए, ठीक है, तो आवेदक मूल रूप से किसान या किसान आश्रित परिवार होना चाहिए, या तो वह किसान है, उसकी स्वयं की भूमि है, या वह किसान पर आश्रित है। किसान पर आश्रित इन द सेंस कि वह खेती पर आश्रित है, मतलब कि वह बटाईदार है, किसी और की खेती पे कार्य कर रहा है या फिर कोई और कार्य कर रहा है खेती से संबंधित, तो वही परिवार इसके लिए क्या हो जाएंगे, पात्र होंगे। आगे, आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, आवेदक किसान की आयु कम से कम कितनी, 18 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा कितनी, 70 वर्ष होनी चाहिए। तो जहां पे भी ये आयु सीमा वाली चीजें आ जाती ना, तो जैसे अभी आपने जननी सुरक्षा योजना पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आपके पात्रता से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और वहां पे आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि आवेदक की आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 60 वर्ष होनी चाहिए, 60 वर्ष होनी चाहिए। तो उस स्थिति में यदि आपको ये याद नहीं है कि ये 70 वर्ष था, तो आप पात्रता में वो टिक लगा करके आ जाओगे। तो यार जहां पे भी इस तरह की चीजें आए, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 70 वर्ष, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ना यही दे देते हैं और वहां पे आप फंस जाते हो। ठीक है, चलिए, दुर्घटना 14 सितंबर 2019 के बाद का होना चाहिए, यानी कि जो दुर्घटना हुई है उस किसान की, क्योंकि ये योजना इसी के पश्चात चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए देख ही लेते हैं ये योजना कब है, 21 जनवरी 2020 तब चली है। तो एक साल पहले यदि 14 सितंबर 2019 को किसी की दुर्घटना हुई है, इसके पश्चात, तो ही वह इस योजना के लिए पात्र होगा, वरना इस योजना के लिए वो आवेदन नहीं कर सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि दुर्घटना कब, 14 सितंबर 2019 के बाद होनी चाहिए। चलिए, आवेदक किसान का क्या क्या होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनके खाते में भी क्या है, धनराशि पहुंचाई जाएगी। आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार यह लाभ वितरित होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि दुर्घटनावश क्या हो जाता है, यदि किसी के हाथ पैर आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस स्थिति में किस प्रकार धनराशि यह वितरित की जाएगी, वो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि यदि किसान के मृत्यु की स्थिति में परिवार को, किसान की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, क्योंकि किसान था जो उस परिवार का भरण पोषण कर रहा था। दूसरा क्या है, दुर्घटना में यदि उसके दोनों हाथ और पैर
ये खराब हो गए हैं, ठीक है, चले गए हैं, तो इस स्थिति में भी उनको 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि अब वह आगे कैसे कार्य करेंगे। ठीक है, यदि दुर्घटना में दोनों आंख उनकी चली गई हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, यदि उनका किसी दुर्घटनावश एक हाथ कट गया है, हाथ में कोई दिक्कत हो गई, या पैर उनका कट गया है, पैर में कोई दिक्कत हो गई है, किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो गई है इनसे संबंधित एक हाथ और एक पैर में, तो उस स्थिति में 5 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि यदि 60% से ज्यादा 60% से ज्यादा उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है दुर्घटनावश, तब उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन एक पैर एक हाथ से केवल विकलांगता की स्थिति में इनको 2 या 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 से 3 लाख के बीच में जो भी धनराशि होगी वो उन्हें प्रदान करी जाएगी, यदि वह एक पैर और एक हाथ से केवल विकलांग हैं तब। ठीक है, एकदम नहीं चले गए। यहाँ पे क्या था, दुर्घटना में दोनों हाथ और पैर चले गए हैं, ठीक है, एक हाथ और एक पैर दोनों ही खो दिया है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ विकलांग है, मतलब कार्य कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक, तब यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए जाएंगे। विकलांगता का प्रतिशत यदि 25% है, ठीक है, 25% से अधिक है, उस स्थिति में उन्हें 50 से कम होने की स्थिति में 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, यदि क्या है 25 से अधिक है और 50 से कम है उनकी विकलांगता की स्थिति, तब उनको कितना पैसा दिया जाएगा, 1 से 2 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपको डिवाइडेशन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये डिवाइड किया जा रहा है, कि कैसे कैसे धनराशि किसान तक पहुंचाई जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं तीसरी हमारी योजना की कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन, इसकी बात करेंगे। शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 6 जनवरी 2021 में यह योजना शुरू करी गई थी। उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। तो पात्रता यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किसान कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से संबंधित हो, कहाँ का निवासी हो, उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए उद्देश्य देख लेते हैं इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस कृषि मेले में, यानी इसके अंतर्गत एक कृषि मेला आयोजित किया जाएगा, तो इसी कृषि मेले के माध्यम से उनको क्या है, खेती से संबंधित नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, सिखाना कि कैसे कम भूमि में ज्यादा से ज्यादा खेती उत्पादित करें, कौन से बीज यूज करें, कौन सी आप खाद यूज करें, जिससे उस जो भी आप उसमें उगा रहे हो, जो आपका खाद है उसमें पौष्टिकता बनी रहे, पोषण उसमें बना रहे। ठीक है, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और जो किसानों से संबंधित योजनाएं चल रही हैं उनसे उनको अवगत कराना। तो यह इस योजना का बेसिकली उद्देश्य है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी लाभ की, कि क्या लाभ मिलेगा उन्हें इस योजना के अंतर्गत। तो किसान कल्याण मिशन योजना के माध्यम से कृषि से जुड़े समस्याओं का निदान किया जाएगा, यानी कि यदि खेती में दिक्कत आ रही है, कीटाणु लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी तो वहां उन्हें गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। दूसरा, राज्य के 824 विकास खंडों में, कितने विकास खंडों में, 824 विकास खंडों में किसानों के लिए कृषि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां पे उनकी सहायता करी जाएगी। यदि उन्हें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, उपहार स्वरूप इनको क्या दिया जाएगा, ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरण का वितरण किया जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया कि यदि उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है तो वो भी सरकार उन्हें प्रदान करेगी, ट्रैक्टर उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है, कृषि संबंधित वैज्ञानिक वार्ता होगी कि कैसे आप फसल को ज्यादा उगा सकते हैं, कृषि उपयोगी प्रदर्शन किए जाएंगे, किसान से उपयोगी प्रदर्शन जो होंगे वो किए जाएंगे, कृषि संबंधी अतिरिक्त पालन, यानी कि पशुपालन या बागवानी से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहता है तो उससे संबंधित उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए एफपीओ किसानों को बीज और मशीनरी दोनों ही उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर इस स्थिति में किसानों में कृषि रक्षा रसायनों का वितरण भी किया जाएगा, कि कैसे हम क्या है कृषि को अपने जो रसायन हम उस पर डालते हैं या कीटनाशक हम डालते हैं उससे हम बचा सके। ठीक है, प्राकृतिक व जैविक कृषि पद्धति के विषय में किसानों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, आप देखते हो सुनते भी होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या होती है कि वहां पर ऑर्गेनिक खाद का यूज करना, जो हम गोबर को सड़ा करके बनाते हैं या पत्तों को सड़ा करके बनाते हैं, तो उस तरह से जो खाद होती है उसका उपयोग करना, अन्य जो कीटनाशक है उनका उपयोग नहीं करना, तो ऑर्गेनिक तरीके से बेसिकली उसको उगाना। ठीक है, तो इसके बारे में इनको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। अब
पशुओं के नस्ल में सुधार के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधारण प्रोग्राम की कैसे उनको कृत्रिम रूप से पशुओं को गर्भधारण कराया जाए और पशुओं का यहाँ पे टीकाकरण व टैगिंग भी की जाएगी। चलिए, तो ये तो थे कि क्या क्या इसमें उपलब्ध कराया जाएगा, वो हमने बात कर ली। आगे देख लेते हैं, अंतिम योजना है यह आज के लेक्चर की। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रोजगार से संबंधित जो जो योजनाएं वर्तमान में सरकार चला रही है। ठीक है, चलिए, तो चौथी और अंतिम योजना आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, कहीं पे हो बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, आय में वृद्धि करना है और आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है उनका। तो ये कॉमन उद्देश्य हो जाते हैं जो आप कभी भी आंसर राइटिंग लिख रहे हो या फिर वहां पे किसी योजना से संबंधित आ जाए तो आप लिख सकते हो। महिला एवं बाल विकास से संबंधित आए, रामबाण है कि महिलाओं को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त बनाना है, आर्थिक रूप से उनको क्या है सहायता प्रदान करनी है, इस तरह से उनको क्या है कौशल प्रदान करना है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं ना हर योजना में जो आप किसी भी योजना में डाल सकते हो। अब जैसे कृषि से संबंधित आ गया तो क्या है, किसानों की आय में वृद्धि करनी है, उनको भी आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त बनाना है, उनको उपकरण प्रदान करवाने हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ये जरूर याद रखना है कि कितनी राशि प्रदान की जा रही है, कैसे प्रदान की जा रही है, पात्र उनके लिए कौन कौन है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए याद करने वाले होते हैं। उद्देश्य तो कॉमन हो जाते हैं, आप योजना से जोड़ करके आप उद्देश्य को पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर रोजगार से संबंधित योजना है तो क्या होगा, युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, उनको कौशल प्रदान करना है ताकि वो क्या है बेरोजगारी खत्म की जा सके देश में, उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। तो ये जो उद्देश्य होते हैं ना ये कॉमन होते हैं, आप इनको कहीं भी जा करके लिख सकते हो। ठीक, कहीं भी इन द सेंस कि अगर कोई योजना वाला पार्ट आया है तो आप वहां लिख सकते हैं। चलिए, लाभ क्या होगा कि किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है इस बार। ठीक है, तो ये लाभ इनको वितरित किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए और वह अपनी अपनी श्रेणीबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। पात्रता की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, किसान के पास अपनी भूमि से जुड़े सभी प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए कि किसानों की भूमि से जुड़े दस्तावेज जो हैं वो उनके पास होने चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यह थी आज की प्रमुख योजनाएं कृषि से संबंधित जिनके बारे में हमने बात की है। कल हम बात करेंगे किससे संबंधित, रोजगार से संबंधित प्रमुख योजनाओं के लिए। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।